रावत भुट्टो जरदारी ने बगदाद में इराकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान इराक ताल्लुकात के तमाम जत्तों पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं को अवामी ताल्लुकात में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा रावत भुट्टो जरदारी और इराकी वज़ीर दाखिला के दरमियान पाकिस्तानी ज़ायरीन और ताजिरों के लिए इराकी वीज़े में आसानी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खिताब करते हुए कहना था कि 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत रियासत पर हमला किया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि फौज पर हमला किया गया। अब कहा जा रहा है कि सियासी एहतजाज था। जिना हाउस में तोड़फोड़, लूटमार की गई और आग भी लगाई गई। उनका मजीद कहना था कि शोहदा की यादगारों पर हमला करके उनकी बेहुरमती की गई है। मुल्क दुश्मनों के अलावा शोहदा की यादगार की बेहुरमती कौन कर सकता है? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत हुई? बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील तैमूर मलिक और उनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए, जबकि सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद अजीज राजौरी पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद को फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा उन्हें किसी और एमपीओ के ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने डीसी रावलपिंडी के 3 एमपीओ ऑर्डर कलअदम करार दे दिए और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का शॉर्टी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 9 मई को तारीखी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। इस किस्म के जहन की नफी करनी चाहिए। ताजरों की मुश्किलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। हाजी गुलाम अली का कहना था कि पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात हुई। इलेक्शन जरूर होंगे, बात चीजें अल्लाह जानता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि IMF से छुटकारा पाना है, इसके लिए मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। वफाकी हुकूमत ताजर दोस्त हुकूमत है। आसिफ जरदारी से मुलाकात में तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कोयटा में एयरपोर्ट रोड आलमा चौक पर नामालूम अफराद की फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट के वकील जहां भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक सूबे दारुल हुकूमत में फायरिंग के वाकये में जहां भाग होने वाले सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट की लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के जहां भाग होने पर अफसोस का इजहार करते हुए फायरिंग के वाकये का नोटिस लिया और ING पुलिस से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हिदायत की कि वाकये के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक की तजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत जमात इस्लामी की दरख्वास्त हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी तजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्ट्रिक की नजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थी। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने जमात इस्लामी के वकील रशीद ए रजवी से कहा कि पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंजाल ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है कि दरख्वास्त को वापस लेकर मुतलका फॉर्म पर जाए। अदालत ने जमात इस्लामी की मामला मुतलका फॉर्म पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील रशीद ए रजवी से चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंजाल ने इस मौके पर जमात इस्लामी की सियासी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की भी तारीफ की।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमूर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बाहर से मेयर लाने के फैसले को चैलेंज करेंगे। हमने तमाम चैलेंजेस को कबूल करते हुए इलेक्शन लड़ा। बल्दियाती इंतखाबात में हम सबसे ज्यादा वोट हासिल कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने यह देखकर हमारे मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश की। रहमान ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन ने 6 यूसी पीपल्स पार्टी को दी। 6 यूसी का मतलब 2 रिजर्व सीटें भी हैं। कुल मिलाकर ये 8 सीटों का मामला है। कराची के लोगों को वडेरा शाही निजाम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इस शहर का मैंडेट पूरे पाकिस्तान का मैंडेट कहलाता है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा है कि शहर में पीपी का मेयर आएगा तो मामला चलाने में आसानी होगी। मुर्तजा वहाब ने कहा कि अगर मेयर के ओहदे पर किसी और जमात का शख्स आया तो वो यही बात करता रहेगा कि इसके पास इख्तियारात ही नहीं। पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामला चलाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई के सिर्फ 8 या 9 अरकान ही जमात इस्लामी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। एतराज होता था कि कराची में बसें और एम्बुलेंसें नहीं है। आज बसें और एम्बुलेंसें नजर आ रही हैं। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि शहर का सैलवेज निजाम बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कुरंगी काजवे बारिशों में डूब जाता था जिसे हमने बेहतर किया। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेजी से जारी है। साल के आखिर तक करीमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक का हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जज ताहिर अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में शहबाज गिल के वकील मुर्तजा तौरे अदालत में पेश हुए, जबकि नेब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था कि मुतालिका जज इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। इस पर जूनियर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ड्यूटी जज ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाने का हुक्म दिया था। खबरों का सिलसिला मजीद बढ़ाकर आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से मुआहदा रवा माह होने की तवक्को है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने IMF के नए जायजे की तमाम शराइत मुकम्मल कर ली है। तवक्को है कि रवा माह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वजीर आजम का मजीद कहना था कि कुछ इकदाम बोर्ड की मंजूरी के बाद किए जाते थे, ताहम इस मरतबा IMF ने बोर्ड की मंजूरी से कबल जो इकदाम करने का मुतालबा किया वो हमने कर दिए हैं। पाकिस्तानी अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुकी है और जरूरत पड़ी तो आइंदा भी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अप्रैल 2022 में मुल्क उस वक्त की हुकूमत की जानिब से IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बायस डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया था। तबाकुन सैलाब ने भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा किया। आलमी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ 2 या 3 हिस्सों में बढ़ सकती है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा क्योंकि उनके पास गुंजाइश है, दूसरा हिस्सा जहांगीर तरीन के पास और तीसरा हिस्सा पीटीआई में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई नाअहल होए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पहले पंजाब में मुकाबला पीटीआई और नून लीग का था, लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल गए हैं।
इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की रियासती गारंटी और न्यू गवादर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट मंसूबे के लिए 83 करोड़ 91 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। वज़ारत खजाना की तरफ से जारी करदा एलामिये के मुताबिक इजलास में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 12 करोड़ 14 लाख रुपए और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वज़ीर खजाना ने मुलाज़मीन की पेंशन के मसाइल हल करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ारत इंसानी हुकूक के लिए 11 करोड़ 65 लाख और जामशुरू में कोयले से चलने वाली बिजली के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में साबिका फातह के इलाकों में लिवीज सेंटर के क़याम के लिए 4 करोड़ 70 लाख, अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन गश्तों के लिए 47 करोड़ और सवात के शोहदा और जख्मियों के लिए 4 करोड़ 95 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। वज़ारत पार्लिमानी अमूर के लिए 4 करोड़ 84 लाख और नेक्टा हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 11 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की मुद्दत अगस्त में मुकम्मल होगी, जिसके बाद अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात का वक्त मुतय्यन है। एहसन इकबाल ने कहा कि निगरां हुकूमतें भी 90 दिन की आईनी मुद्दत से ऊपर नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर का कहना था कि इंतखाबात के लिए ज्यादातर हलकों में हमारे दीरीना उम्मीदवार मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि PTI के लोग जहांगीर तरीन और दीगर ग्रुपों से राब्ता कर रहे हैं। सऊदी अरब की जनरल सिविल एविएशन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। 8 रुकनी एविएशन सिक्योरिटी वफ्द ने हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर सिक्योरिटी पाकिस्तान सिविल एविएशन से मुलाकात की। फ़रक़ीन ने बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहिमी ताउन को नई सतह पर ले जाने के मुकम्मल अज़म का अहदा किया। डायरेक्टर जनरल CEA ने अपने पैगाम में सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा और उनका खैर मकदम किया। DG सिविल एविएशन ने कहा, मुख्तलिफ हवाई अड्डों के दौरों के दौरान सऊदी मेहमानों से मुकम्मल ताउन किया जाए। बरादर मुल्क सऊदिया से आने वाले वफ्द को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की भी हिदायत की। सरबराह सऊदी वफ्द ने कहा कि परतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तान सिविल एविएशन के शुक्रगुजार हैं। ये दौरा दोनों सिविल एविएशन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में संगे मिल साबित होगा। मुलाकात के अख्ताम पर दोनों अतराफ से तहाफ़ का तबादला भी हुआ। ANF ने नमक की आड़ में मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तर्जुमान का कहना है कि इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर से 26 किलो 500 ग्राम आइस बरामद हुई है। तर्जुमान के मुताबिक आइस को कंटेनर के फर्श में खुफिया खानों में छुपाया गया था और कंटेनर कराची की एक निजी कंपनी के मलेशिया के लिए बुक कराया था। तर्जुमान के मुताबिक कंटेनर और मंशियात कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। सऊदी अरब ने 1078 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली इंतहाई तेज रफ्तार ट्रेन का मंसूबा बना लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वर्जिन हाइपर लूप की कैप्सूल नुमा ट्रेन में जद्दा से मक्का का सफर सिर्फ 5 मिनट में तय हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी एक अमेरिकी कंपनी की जानिब से मुतारिफ कराई गई, जिसके जरिए सफर अब निहायत आसान और कम वक्त में तय हो पाएगा। सऊदी मीडिया के मुताबिक तेज तरीन रफ्तार का ये जदीद मंसूबा 2030 में मुकम्मल होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी को खतरा। T20 वर्ल्ड कप की अमेरिकी मेजबानी खतरे में पड़ गई, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के सबब मेगा इवेंट किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। आइंदा साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी मुश्तरका तौर पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज को दी गई थी, मगर अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई अच्छी इत्तलात सामने नहीं आ रही।